हेलो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक फेल बिजनेस के बीच सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? पैसा? नहीं। आइडिया? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क होता है मैनेजमेंट। तो चलिए आज हम मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर फ्यूचर में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के ये बेसिक रूल्स आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना है या फिर इसका असली मतलब कुछ और ही है? देखते हैं। मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमारी कॉस्ट भी कम आए, टाइम भी कम खर्च हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ के साथ, क्योंकि हर कोई इस काम में माहिर नहीं होता है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। एक डेफिनेशन देखें, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है कि अपना काम दूसरों से करवाने की एक बढ़िया कला है मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब ये जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंट नहीं चल सकती बिना मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट की बात करें तो एक्टिविटीज़ की वो सीरीज़ जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है अलग अलग लेवल्स पर। आइए मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए सारे रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन होना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। ठीक। अब F.W. टेलर ने बोला था, ये एक बहुत महान व्यक्ति रहे हैं बिजनेस की, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक आर्ट है कि जो तुम्हारे व्यक्ति हैं ना, उनसे तुम कैसे काम करवा सकते हो, ठीक है, सस्ते में, और उनके वो अपना बेस्ट भी दें। राइट। तो ये एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी F.W. टेलर के द्वारा। अब इसके अंदर आपने एक टर्म देखी होगी, एफिशिएंसी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक नहीं, वैसे दो टर्म है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस ये बोलता है कि काम होना चाहिए टाइम पे। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। हमें मतलब नहीं है हमारा 1 लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो, 4 लाख, 5 लाख, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा जो काम है हमें टाइम पे चाहिए। एफिशिएंसी कहता है रुकिए, देखिए, हमें काम पे टाइम पे तो काम चाहिए, लेकिन कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, क्योंकि स्कैरसिटी है भाई, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड थोड़ी ना है कि यूज़ करते जाएंगे। तो एफिशिएंसी बोलता है कि स्कैरसिटी को देखते हुए और प्लस अपनी कॉस्ट को देखते हुए कॉस्ट कम रखो और क्या करो, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा दो, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक। तो इफेक्टिवनेस बोलता है, देखो बस इन दोनों में आप ये समझ लें कि कॉस्ट का खेल है। एक में बस कम करें, एक में बस कम करे जाओ और दूसरे में कि पैसा भी संभालो। ठीक। अब इफेक्टिवनेस बोलता है इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट, इसको बस रिजल्ट चाहिए। जबकि एफिशिएंसी बोलता है कि इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज़ यूजेस लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, हमको कम रिसोर्सेज यूज़ करो और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। ये इफेक्टिवनेस बोलता है प्रोड्यूस करो टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम पे, और एफिशिएंसी बोलता है प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट मिनिमम कॉस्ट। राइट। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स देखते हैं। मैनेजमेंट है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? अब देखिए, अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी घर गृहस्थी में, हर जगह हमें गोल होता है। ठीक है, बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एक सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर का टारगेट है 2000 यूनिट सेल करने का 1 मंथ के अंदर। तो वो क्या करेगा? उसी टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग काम कराएगा। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अब उस सेल मैनेजर का एक टारगेट था, तो उसने अपना टारगेट अचीव करना था, तो इसीलिए वो उसका गोल था, उस गोल को फॉलो कर रहा था। अब आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका टारगेट है, मान लो आप 12th में हो, आपका टारगेट है हमें 85% चाहिए, 90 चाहिए, 92 चाहिए, 98 चाहिए, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, आपका एक टारगेट है। बिना गोल के, बिना गोल के आप उस
उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप छोटा छोटा टारगेट में जाएंगे, ठीक है, तब आप अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। अब आपका गोल ही कुछ नहीं है, आप पढ़े जा रहे हो इधर से उधर से इधर से, आपका कुछ पता ही नहीं है, तो आपका गोल कैसे अचीव होगा? गोल अचीव होगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा गोल होगा तभी हम किसी चीज़ से पहुंच पाएंगे। मैनेजमेंट दूसरा देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। जैसे कि अब मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही यूज़ नहीं होता है, एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चलता है। और हमारे घर हो गया, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड क्लब्स एंड हाउसेस हैज़ टू बी मैनेज प्रॉपर्ली। देखो, हर किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल, स्कूल, एनीथिंग एल्स, ठीक है। हर चीज़ को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन होल वर्ल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है, चाहे वो वेदर इट इज़ यूएसए और इंडिया और एनीवेयर, ओके। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। तीसरा देखें तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट डज नॉट मीन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट जो है 3 मेन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके चलता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है। वो 3 एक्टिविटीज़ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आता है, यानी कि देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है तो कोई टास्क और गोल के लिए हो रही है, और उसमें क्या होगा, उनको क्या करना होगा? गोल और टास्क को अचीव करना होगा, ठीक है। तो बिजनेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। इसके अंदर 3 चीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? देखो, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, तो हमारी जो एसेट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारी जो एसेट्स हैं, तो उसको अच्छे से चयन करना होगा, राइट। अब ऐसे इंसान को ले आओगे जिसको अता पता ही नहीं है बिजनेस का, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको स्टाफिंग करनी है ऐसे लोगों की जो कैपेबल हों, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है कि स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, यानी कि लोगों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाएंगी। अब आता है तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में बोला गया है कि 3 चीज़ें, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज। यानी कि अब देखो, ऑपरेशन होगा, यानी कि कोई भी अगर तुम बिजनेस में कोई भी गोल अचीव करोगे तो किसी काम के लिए ही तो कर रहे हो, तुम वर्क जो कर रहे हो, कोई तो कुछ होगा, वो वर्क में प्रोडक्शन तो होगा ही, सेल्स तो होगा ही, खरीदारी तो होएगी, तभी तो हमारा कुछ होगा बेनिफिट, ठीक है। तो ये 3, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में देख लेते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता, मतलब मान लो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है जो एम्प्लॉय से काम को करवाता है, राइट। मैनेजमेंट का क्या मतलब था? दूसरों से काम करवाने की कला। इससे भी आसान शब्द में अगर मैं बोलूँ तो सही काम को सही तरीके से, सही समय पर और सही लोगों से करवाना ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बस इन्हीं के आसपास घूमता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 चीज़ें हैं, इन्हीं के आसपास मैनेजमेंट घूमता है। क्या, क्यों ऐसा क्यों है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, इन चीज़ों के बीच में ऐसा क्यों घूमता है वो चलो हम देखते हैं, राइट। प्लानिंग क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। मान लो आपने किसी को दावत देनी है, ठीक है, आपने पार्टी करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेन्यू तैयार करेंगे, इसे कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। कि क्या क्या सामान, मतलब 50 वैरायटीज़ हैं, 50 वैरायटीज़ हमको रखनी, तो हमारी प्लानिंग हो गई। फिर आप क्या करेंगे? सब्जियां और राशन लेके आएंगे, इसे क्या कहेंगे? हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे, राइट, कि हमने ऑर्गेनाइज किया है। अब आप हलवाई को तय करेंगे कौन सा बेस्ट है, बढ़िया खाना बनाएगा, इसे कहते हैं स्टाफिंग, यानी कि हमने लोगों को रिक्रूट करा है, ठीक है। बेस्ट इंसान को हम चुन लेंगे, राइट। अब उसे बताते हैं कि खाना कैसा बनेगा, कम तीखा रहेगा या नहीं, यानी कि कुछ बूढ़े लोग हैं हमारे पास, या फिर कुछ बच्चे हैं जिनके लिए कम तीखा रहेगा, तो वो क्या है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा सामान है, ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, आप जब खाना बन जाएगा, आप नमक वगैरह चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे कि ठीक है कि नहीं है, तो ये है कंट्रोलिंग, यानी कि जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सब कुछ किया था, वो कंट्रोल में है कि नहीं है, या ऐसे ही चल रहा है खाना, अब मैंने तो बोल दिया, अब वो कुछ भी करके दे दे, हमें क्या पता पड़ेगी, राइट। तो है कंट्रोलिंग, हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है उस चीज़ का कि नहीं है, राइट। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बिजनेस के अंदर देखा जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी एक टर्म आ जाती है। मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये।
मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, यह सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में भी हमारे जीवन में भी लागू होता है, यानी कि हमको इसको सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में भी लागू करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम हुए तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तभी हमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो अगर मैनेजमेंट के थ्रू चलता है कोई इंसान तो सक्सेस मिलेगी। आज हमने यही देखा कि इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसके फीचर्स देखे कुछ, और हमने इनके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।